हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कक्षा 11 एग्रीकल्चर गणित चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.2 को। प्रश्नावली 1.2 है और चैप्टर का नाम आप जानते ही हैं, घातांक सिद्धांत। इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 9x की पावर -8 और इसकी पावर -3/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए मैं समझाता हूं। आपने पिछली वीडियो में घातांक सिद्धांत की पहली एक्सरसाइज और उसके नियम पढ़े थे। उसमें एक नियम था कि अगर a की पावर -m हो तो उसको हम 1/a की पावर m लिख सकते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर x की पावर -8 को 1/x की पावर 8 लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करें? अब मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 की घात 2 9 को, और इसको लिख दूं x की घात 4 की घात 2 और ऊपर घात एज इट इज है। फिर इसको यहाँ पर दोनों के ऊपर घात 2 आ गई है तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। x की घात 4, इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और गुणा करा देता हूँ पहले लिखी हुई घात के साथ। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -3। तो -3 को प्लस का 3 में बनाना चाहता हूँ। आपने घातांक सिद्धांत पढ़ा है कि जब a की घात -m होता है तो उसको हम 1/a की घात m लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इनको बदल दीजिए, यानी x की घात 4 को ऊपर लिख दीजिए और 3 को नीचे लिख दीजिए। इनको बदलने से भी माइनस का चिन्ह हटाया जा सकता है। समझ गए? अब मैं इनको अलग अलग लिख दूं। अलग अलग कैसे? कि इस घात 3 को x की घात 4 की घात बना दूं और 3 की घात भी बना दूं। तो x की घात 4 की घात 3 बटे 3 की घात 3, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, क्योंकि घातांक सिद्धांत कहता है a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू होता है a की पावर m गुणा n। तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 4 गुणा 3 बटे 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, यानी 3 तिया 9 तिया 27। और ये हो जाएगा x की घात 12 बटे 27। ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आशा करता हूँ अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ वक्त देता हूँ नोट करने का ऑफलाइन वालों को, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है 8x की घात -3 और इसके अपोन में दिया है 27y की घात -3 और पूरे का होल पावर दिया है -1/3। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस पावर है और यहाँ अगर हम 2 की पावर लिखे तो वो प्लस आएगी। तो पहले हम इन्हें सेम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इस 8/27 को तो मैंने एज इट इज रखा, बट इस y की घात 3 को ऊपर पहुंचा दिया तो ये प्लस y की घात 3 हो गया। इस x की घात -3 को नीचे ले आया तो ये प्लस x की घात 3 बन गया और -1/3। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 की घात 3 और y की घात 3। 27 को लिख दूं 3 की घात 3 और x की घात 3, और इसका होल पावर है -1/3। अब इसको मैं 2y बटे 3x की घात 3 लिख देंगे। ठीक है, और -1/3 पहले से मौजूद है तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? -1। -1 का मतलब है कि इनको उल्टा कीजिए और +1 बनाइए। तो इसको मैं 3x/2y लिख दूं, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
लिखिए। और अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहा है a की घात -3 b और इसकी होल पावर -1/3। a b की घात -3 और इसकी होल पावर -1/3। ठीक है, यहाँ हम घातांक नियम यूज करेंगे। a की घात m, b की घात n और इसकी घात p लिख लीजिए। तो इसको हम a_m_p और b_n_p से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम इसको इसके साथ गुणा कराएंगे और इसके साथ, तो ये a की घात -3 गुणा -1/3 हो जाएगा, b की घात -1/3 फिर गुणा a की घात, यहाँ a के ऊपर -1/3 घात लगा देंगे और b की घात -3 पहले से है 1/3 ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस हो गए तो a बच गया, b की घात -1/3 एज इट इज रहा। यहाँ पर 3 से 3 कटा, एक और एक माइनस और माइनस प्लस हो गए तो ये a की घात -1/3 और b बच गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ a की घात 1 है और यहाँ a की घात -1/3 है, तो हम इन दोनों को जोड़े तो 1 -1/3। ठीक है, जोड़ने पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, फिर b है, b की घात यहाँ 1 है और 1 में हम जोड़ रहे हैं -1/3। ठीक है, तो ये a की घात 3 एकम 3 में से 1 गया 2, 2/3 और b की घात भी 2/3, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे? ओके, देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है रूट a प्लस b का होल क्यूब इंटू क्यूब रूट a प्लस b का स्क्वायर, इसका आंसर बताना है। देखिए इस रूट का मतलब क्या है आप बता सकते हैं? रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो a प्लस b का होल क्यूब पहले से है और पावर 1/2 और आ गई, इनटू, ये जानते हो कि जब रूट के यहाँ बगल में छोटा सा जो भी अंक लिखा हो उसकी पावर 1/, उतना ही अंक जितना दिया हुआ उतनी होती है। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से है और 1/3 इसकी पावर है। ठीक है, अब गुणा करा देंगे हम a प्लस बी, ये 3 एकम 3, 3/2 हो जाएगा और a प्लस बी, ये 2 एकम 2, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये a प्लस बी की पावर, इनको गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6, या मैं आपको लिखकर दिखा दूं प्रॉपर, ऐसे लिखा जाता है, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं और जोड़कर उनको ऐसे लिखा जाता है। अब a प्लस बी, ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, ये अपना आंसर बन जाएगा। समझ गए? लिखिए। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कहता है? इसमें दिया है रूट a b की पावर -2 c क्यूब डिवाइडेड बाई रूट a क्यूब b स्क्वायर c की पावर -3 और इसकी पावर -1। देखिए समझिए स्टेप बाय स्टेप। इसको तो अभी ऐसा ही लिख दें, a b की पावर -2 c क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ देखें, यहाँ देखें, इस -1 की पावर तीनों पदों के तीनों पावर के साथ करा दीजिए। तो a की पावर -3, b की पावर -2, c का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख दें, a b की पावर -2 c क्यूब और इसकी पावर 1/2, डिवाइडेड बाई का साइन है इसलिए हम यहाँ पर बटे लगाते हैं। इसको भी हम a की पावर -3, b की पावर -2,
सी क्यूब और इसकी पावर भी 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर पावर 1/2 है तो इसको हम एक ब्रैकेट में ऐसे बंद करके पावर 1/2 और दो काम एक साथ करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना। इन सभी पावर्स को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगी, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी। इनको मैं पहले एज इट इज लिख देता हूं, ए बी की पावर -2 सी की पावर 3 गुणा ये ऊपर जाकर ए क्यूब, ये ऊपर जाकर बी स्क्वायर और ये ऊपर जाकर सी की पावर -3 बन जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट थोड़ा सा हटाकर यहां लगाता हूं, सी की पावर -3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ए की पावर 1 है, ए की पावर 3 है, दोनों गुणा में भी है तो 1 और 3 4, ए की घात हो जाएगी 4। बी की घात 2 है, बी की घात -2 है, 2 में से 2 घटा 0 आया, बी की घात आ गई 0। सी की घात 3 है, सी की घात -3 है, 3 में से 3 घटा तो आया 0, इसकी घात 1/2। किसी भी संख्या की या किसी भी पद की घात 0 होने पर वो 1 बन जाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया और एक की घात 4 के साथ गुना कराएंगे तो ए की घात 4 ही आएगा। अब इन दोनों की गुणा करा दे, ए की घात 4 गुणा 1/2 बराबर बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी होते हैं 4। तो ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ आया? नोट करिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्स वाई की पावर -a - b, a - b, वाई जेड की पावर b - c और एक्स जेड की पावर c - a। देखिए कितना प्यारा सा और कितना सिंपल क्वेश्चन ये है। इस पावर को दोनों के ऊपर अलग अलग लिखिए, a - b, वाई की पावर a - b, इस पावर को भी अलग अलग लिखिए, y की पावर b - c, z की पावर b - c, इस पावर को भी अलग अलग लिखिए, x की पावर c - a, z की पावर c - a। अब इसको और इसको कंबाइंड कराइए तो x की पावर a - b तो यहाँ है और इसमें जोड़ दीजिए c - a। ठीक है, a - b ये है, c - a ये जोड़ दिया हमने इसमें। इन दोनों को कंबाइंड कराइए, y की पावर a - b प्लस b - c, इन दोनों को कंबाइंड कराइए, z की पावर b - c प्लस c - a। ठीक है, यहाँ a से a कैंसल, यहाँ b से b और यहाँ c से c कैंसल। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं c - b, c पहले b बाद में, x की घात c - b, y की घात a - c, z की घात b - a। यही अपना आंसर होगा। समझ गए? ठीक है, अभी देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप लिखना इसको। 7th क्वेश्चन, इसमें हमें दिया है x की पावर 2/3, y की पावर -1/2 अपॉन y, x की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई x y की घात -2, y x की घात -1 और इसकी होल पावर दी है 6। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले हम इसके अलग अलग टर्म को 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। देखो, इन दोनों को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, अंश में ले जाऊंगा, तो इसको मैं लिख पाऊंगा x की घात 2/3, ये तो एज इट इज लिखना है, इसकी पावर को माइनस कर देना है, ये y की घात 1 है ऊपर जाकर -1, ये x की घात -2/3 है ऊपर जाकर 2/3। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, इसको ऊपर ले जाइए, ये x
y की घात -2 पहले से है, y की घात -1 और x की घात 1 हो जाएगा। इसकी पावर है 6। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़िए, 2/3 और 2/3 जुड़कर हो जाएगा 4/3। तो x की घात 4/3, y की घात यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, -3/2 और डिवाइडेड बाई का मतलब है अपॉन में लिखना है अब हमको। ये देखिए यहाँ पर इनको जोड़िए, x की घात -2 है और x की घात 1 है, तो x की घात -1 बच गई। y की घात 2 है माइनस की और y की घात -1 है, तो जुड़कर -3 हो गई। चलिए अब इसको भी ऊपर ले जाइए, तो ये x की घात अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो 4/3 में ये 1 ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। y की घात -3/2 में ये 3 ऊपर जाकर जुड़ जाएगा और इसकी घात 6 हो जाएगी। ठीक है, x की घात 3 एकम 3 और 4, 7/3 हो जाएगा और y की घात 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटे 3 आ जाएगा, इसकी घात 6 हो जाएगी। अब हम इसको लिख देंगे x की घात 7/3 गुणा 6 और y की घात, अच्छा ये यहाँ गलत किया, ये 2 आएगा यहाँ। ठीक है, 3/2 गुणा 6, इस 6 को दोनों के साथ हमने गुणा करा दिया। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, x की घात 14 हो गया और 2 तिया 6, y की घात 9 हो गया। ठीक है, इसके लिए आंसर ज़रा चेक करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर है 7 और आंसर हमारा ठीक नहीं आया, इसका मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच करते हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं पहले कि सही लिखा या कुछ मिस्टेक हुई। x की घात 2/3, y की घात -1/2, y की घात 1, x की घात -2/3 डिवाइडेड बाई x, y की पावर -2, y x की घात -1 और इसकी घात 6। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको एज इट इज लिख रहे हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं। ये -1 हो गया, ये ऊपर जाकर प्लस हो गया। ठीक है, ये एज इट इज लिखा, ये ऊपर जाकर -1 हो गया, ये +1 हो गया। ओके, ठीक है, अब हम यहाँ 2/3 को और 2/3 को जोड़ रहे हैं, 4/3 बन गया। यहाँ 2 एकम 2 और 1 3, -3/2 बन गया। ठीक है, यहाँ x और x, हाँ ये मिस्टेक हुआ है, ये x² आएगा और यहाँ -3 आएगा। ठीक है, अब 4/3 में से हम 2 घटाएंगे। ठीक है, और ये तो ठीक ही है। अब ये 3 दूनी 6, 6 में से 4 में से 6 घटेंगे, -2/3 बनेगा और ये 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटे 3/2, ये तो ठीक है। ओके, अब हम इसको हटाते हुए इस पूरे को ही यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। x की घात -2/3 गुणा 6, y की घात 3/2 गुणा 6, यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी x की घात -4 और y की घात 2 तिया 6, यानी y की घात 9। और चूंकि माइनस में है पावर, तो हम इसको नीचे ले जाकर प्लस लिख सकते हैं। तो y की घात 9/x की घात 4, ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर आया है, जो कि आंसर सीट के साथ मैच हो गया है। चलिए अब इसको लिख लीजिए। चलिए अब 8वां क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, a की पावर x इंटू वाई माइनस जेड अपॉन a की पावर y इंटू एक्स माइनस जेड, a की पावर x इंटू 1 माइनस वाई,
ए की पावर वाई इंटू 1 माइनस एक्स और इस पूरे की पावर जेड। ए की पावर एक्स वाई माइनस एक्स जेड अपॉन ए की पावर एक्स वाई माइनस वाई जेड। क्या किया मैंने, x को अंदर मल्टीप्लाई कराया और y को भी अंदर मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, यहां पर देखिए इस z को मल्टीप्लाई पहले करा रहा हूं मैं, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर x z इंटू 1 माइनस वाई आ जाएगा और यहाँ a की पावर y z इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, समझे। अब आगे समझिए, a की पावर, इन दोनों को मैं ऊपर ले जाऊं तो मैं इनको लिख सकता हूं एक्स वाई माइनस एक्स जेड। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस वाला चिन्ह प्लस का और प्लस वाला चिन्ह माइनस का होकर इसके साथ जुड़ेगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ठीक है, सेम यहां पे करूं, दो काम एक साथ करूंगा, समझना ध्यान से। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो ए की पावर एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड। समझिए, देखिए इसकी गुणा इसके साथ कराई एक्स जेड, इसकी गुणा इसके साथ कराई एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां प्लस वाला चिन्ह बनेगा वाई जेड, ऊपर जाकर माइनस होगा इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं माइनस वाई जेड। फिर एक्स वाई जेड बनेगा माइनस वाला लेकिन ऊपर जाएगा और इसके साथ प्लस होकर जुड़ जाएगा, प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब फिर देखिए दोनों पद समान है, ठीक है, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। तो घातों को जोड़ दीजिए, ए की पावर एक्स वाई माइनस एक्स जेड। अच्छा, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट रहा है, काट दीजिए। ठीक है, माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। इधर भी देखिए किससे क्या कट रहा है, इधर नहीं कट रहा कुछ, तो लिखिए प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। कट रहा है इधर भी, ये कट रहा है, काट दीजिए। ठीक है, ए की पावर, इससे ये कटा, इससे ये कटा तो बचा जीरो, और किसी भी संख्या की घात जीरो होती है 1 के बराबर। तो इस तरह हमें मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2, ए माइनस बी की पावर 3/2, ए प्लस बी की पावर माइनस 1/2। देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, आपकी अगर याद हो आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इसकी घात है 1/2, ए माइनस बी की घात 3/2 जो का त्यों लिखा, ए प्लस बी की घात माइनस 1/2 जो का त्यों लिखा। अब ये 1/2 घात दोनों के ऊपर अलग अलग लगा दें इस तरह से। ठीक है, अब समान आधार वालों को जोड़ लीजिए, समान आधार वालों को जोड़ लीजिए। ए प्लस बी, इसकी घात है 1/2, इसकी है माइनस 1/2, ए माइनस बी, इसकी घात है 1/2, इसकी घात है 3/2। ये तो जीरो हो गया, घात जीरो हो गया, इसका मतलब ये पूरा टर्म 1 बन जाएगा, ये जीरो हो गया। और यहाँ a माइनस बी की घात 4/2 हो जाएगा, 3 और 1 4 जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये तो 1 बन जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a माइनस बी, 2 दूनी 4 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है x की घात a माइनस बी, एक्स की घात b माइनस सी होल पावर 5 दिया है, x की घात 2,
इंटू उसकी पावर a, x की घात माइनस c की पावर 2। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले आधार समान है और गुणा में है तो घातों को जोड़ दीजिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और इसकी पावर है 5 अपॉन, यहाँ देखिए इसको x की पावर 2a लिखेंगे और इसको x की पावर 2c लिखेंगे, x की पावर 2a इंटू एक्स की पावर माइनस 2c। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ b से b कैंसिल हुआ, x की पावर a माइनस सी बचा, 5 इसके साथ गुणा होगा तो 5 इंटू ए माइनस सी लिख दिया जाएगा। यहाँ इन दोनों को गुणा कराएंगे, 2 को कॉमन लेंगे और a माइनस सी लिखेंगे। ठीक है, ये आधार हैं, आधार समान है तो इनकी घातें हमने ऐड कर दी हैं। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये दोनों सेम पावर्स हैं, अंतर इतना है इसका गुणांक 5 है, इसका है 2, तो ये 2 वाला ऊपर जाकर घट जाएगा और 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 इंटू ए माइनस सी ये अपना आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 11 क्वेश्चन भी देखते हैं, फिर आप एक साथ इसको नोट कर लीजिएगा। ए की पावर माइनस 1 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी की पावर माइनस 4 और इसकी पावर 7 डिवाइडेड बाई ए क्यूब बी की पावर माइनस 4 अपॉन ए की पावर माइनस 2 बी क्यूब। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 7 को गुणा करा दे, या आपके पास 2 रास्ते हैं, इनको ऊपर ले जाकर पहले पावर से एडजस्ट कर दीजिए फिर डिवाइड कर दीजिए, आसान तो यही रहेगा। चलिए यही करते हैं। देखिए ये 2 है प्लस का, ऊपर जाकर माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 बन गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए माइनस का 4 है, ऊपर जाकर प्लस का 4 और 2 यहाँ पहले से है b की पावर, तो 4 और 2 हो गए 6, तो मैं इसको b की पावर 6 लिख दूँ, इसकी पावर 7 है डिवाइडेड बाई, यहाँ a की पावर माइनस 2 है, ऊपर जाकर प्लस 3 और 2 बन गए 5, तो a की घात 5, ये माइनस होगा ऊपर जाकर माइनस 3 और माइनस 4 जुड़कर होगा माइनस 7। ठीक है, 7 की गुणा करा दीजिए, a की घात माइनस 21, 7 या 21 और 7 छिंग 42, b की घात 42 बटे में आ जाएगा a की घात 5 और b की घात माइनस 7, इनको भी ऊपर ले जाएंगे तो a की घात माइनस 21 माइनस 5, b की घात 42 प्लस 7, a की घात माइनस 26, b की घात 49, माइनस वाले को नीचे लिखते हुए हम लिखेंगे b की घात 49 बटे a की घात 26, ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए? अब इन तीनों को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, x की पावर माइनस 3 अपॉन y की पावर 2/3 z की पावर माइनस 1 और इसका होल पावर दिया है -3/2 इंटू y की पावर -1 z की पावर 10/3 अपॉन x की पावर -15/4, इसकी पावर दिया है 2/5। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। इन दोनों को मैं ऊपर ले जाकर ऐसे लिख रहा हूँ, y की पावर -2/3 z की पावर 1। ठीक है, और इसकी पावर -3/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है y की पावर -1 z की पावर 10/3 और इसको ऊपर ले जाकर x की पावर 15/4 मैंने लिखा, ये 2/5 हो गया। ठीक है, ये जो बाहर पावर है सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कराइए सेपरेटली अलग अलग, तो x की पावर -3 इंटू -3/2। ठीक है, y की पावर -2/3 गुणा -3/2 और z की पावर -3/2
गुणा x की घात 15/4 गुणा 2/5, y की घात -2/5, z की घात 10/3 गुणा 2/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, x की घात 9/2 हो गया। इस x की घात को काटिए और इधर लेकर आइए। 5 तिया 15, 2 दूनी 4, इसको मैं लिख दूँ x की घात 3/2। ठीक है, इसको और इसको सोल्व कर चुके हम। यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो y की घात 1 हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ y की घात है -2/5। ठीक है, अब z पर आते हैं। z की घात है -3/2, इधर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, z की घात 4/3 हो गया। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे तो 9/2 प्लस 3/2 हो गया। y की घात 1 - 2/5 लिख देंगे। z की घात 4/3 - 3/2। ठीक है, ये वाली पहले लिखी मैंने, ये वाली बाद में, यानी मैं इनको जोड़ रहा हूँ। x की घात 2 तो एलसीएम है, 9 और 3 हो गए 12। y की घात 5 एकम 5, 5 में से 2 घटे 3, 3/5। और z की घात यहाँ 6 एलसीएम हो गया, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, यानी -1 बचेगा। 2 छिंग 12, यहाँ x की घात 6 बचा, y की घात 3/5 और z की घात -1/6। ये अपना आंसर होगा। समझ गए? लिखिए। थर्टीन्थ क्वेश्चन देखिए। 13 a क्यूब b की पावर -1 c² अपॉन a की पावर -4 b क्यूब c की पावर -3, इसकी घात 4 डिवाइड किया जा रहा है इसको रूट a की घात -2, b की घात 3, c की घात -4 बटे a की घात 7, b की घात -2, c की घात 3 और इसका भी होल पावर दिया है -6। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं फिर सेपरेटली, अलग अलग सोल्व करते हैं। -4 + 3, ये ऊपर गया प्लस का बन गया, 4 और 3 जुड़ गए 7 हो गए। प्लस का 3 है, ऊपर जाकर माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 1 जुड़कर हो गए -4। माइनस का 3 है, ऊपर जाकर प्लस का 3, 3 और 2 5, c की घात 5, इसकी घात 4 डिवाइडेड बाई रूट। यहां देखिए -7 बन जाएगा, ऊपर जाकर -7 और -2 हो गए -9। ये ऊपर जाकर प्लस का बन जाएगा, 3 और 2 हो गए 5। ये 3 ऊपर जाकर माइनस का बनेगा, 4 और 3 7, तो हो गए -7। समझ गए बच्चों? और इसकी घात -6 पहले से है। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कराइए। a की घात 7 चौक 28, b की घात 4 चौक 16 यानी -16, c की घात 5 चौक 20 यानी c की घात 20 बटे में आ जाएगा। इसकी भी गुणा कराइए, या अभी है ना, इसको ऐसे ही लिखकर हम आगे सोल्व करते हैं। देखो, ये a की घात -9 बटे तो नहीं आएगा कुछ, 9 छकी 54 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और माइनस माइनस कर देंगे प्लस, a की घात 54, b की घात 5 छंग 30 -30, c की घात 7 छंग 42 माइनस माइनस प्लस प्लस 42। ठीक है, और इसकी घात हम 1/2 लिख रहे हैं, क्योंकि रूट का मतलब घात 1/2 होती है। a की घात
28, बी की घात -16, सी की घात 20 डिवाइडेड बाई 1/2 से इनके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर्स आधी आधी हो जाएंगी। ये हो जाएगा ए की घात 27, बी की घात -15 और सी की घात 21। ठीक है, अब डिवाइड का साइन है तो हम इनको घटाएंगे। ठीक है, 28 में से 27 तो ए की घात 28 माइनस 27, बी की घात -16 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +15 और सी की घात 20 माइनस 21। ठीक है, ए की घात तो 1 बचा, 1 को लिखेंगे नहीं, यहाँ -1 बचेगा तो बी की घात -1 और यहाँ भी -1 बचेगा तो सी की घात -1, या हम इसको लिख सकते हैं A/BC। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए, अब लड़ाई लड़ते हैं हम 14th क्वेश्चन के साथ। A³ b की पावर 1/2, b की पावर 5/2 और इसकी पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई सी की पावर प्लस है 5/2, सी की पावर 1/2, बी की पावर -1 -1/3 इसका होल पावर दिया है और डिवाइड इसको करना है ए की पावर -3/2 बी अपॉन b² सी की पावर -2 और इसका पावर 1/6 दिया है। सबसे पहले मेरा सजेशन आपको है कि इन पावर्स को मल्टीप्लाई करा दीजिए पावर्स के साथ। ठीक है, ये ए की घात 3/4 बन जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, बी की घात 1/8 हो जाएगा और बी की घात 5/8 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई कराइए। यहाँ सी की घात 5/3 दूनी 6, यहाँ सी की घात 1/6 और बी की घात -1/3। इसको चलिए अभी डिवाइड में ही रहने देता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ए की घात -3 6 दूनी 12, बी की घात 1/6, बी की घात 2 एकम 2 2/6, सी की घात 2 एकम 2 -2/6। ठीक है, अब ये डिवाइड का साइन हटाएंगे, डिवाइड का साइन हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इनको बदल देंगे, अंश को हर और हर को अंश। देखिए, ए की घात 3/4, बी की घात 1/8 बटे बी की घात 5/8 गुणा सी की घात 5/6, सी की घात 1/6, बी की घात -1/3 गुणा इनको ऊपर बी की घात 2/6, सी की घात -2/6 और बटे, अच्छा ऐसा कर लेते हैं ना, 2 एकम 2 2 तिया 6, इसको 1/3 में लिख दूँ, 1/3 और इसको 2 एकम 2 2 तिया 6, इसको मैं -1/3 लिख दूँ, है ना। इसको 3 एकम 3 और 3 चौक 12, इसको मैं ए की घात -1/4 लिख दूँ और बी की घात 1/6 लिख दूँ। ध्यान रहे इनके साइन मत बदल देना कि हम इसको नीचे ला रहे हैं तो इनको माइनस लिखेंगे, इसको ऊपर ले जा रहे हैं इसको हम प्लस लिखेंगे। हमने ये डिवाइड वाला साइन हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लाया है तो इसलिए पावर्स के साइन नहीं बदलने हैं। ठीक है, ओनली इनका नुमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का नुमरेटर, यानी अंश को हर, हर को अंश बनाना है बस। ठीक है, अब हम देखें कि क्या कुछ कटता हुआ नजर आया, नहीं आया, तो इन सब को अंश में ले जाकर जोड़ घटा करा दीजिए। चलिए फिर, ए की घात 3/4 तो ये है, ठीक है, ऊपर तो कोई ए नहीं है, नीचे -1/4 है, ऊपर जाकर +1/4 बनेगा। फिर बी की घात 1/8 है, यहाँ नीचे है 5/8, ऊपर जाकर -5/8। बी की घात यहाँ भी है -1/3, ऊपर जाकर +1/3 और ये पहले से +1/3 और ये माइनस का बनेगा ऊपर जाकर -1/6। समझ गए ना,
क्या कर रहे हैं हम, b को एक बार लिखकर उनकी घातों को देख रहे हैं, अगर नीचे है तो माइनस की लिख रहे हैं, ऊपर है तो प्लस की लिख रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब c देखिए, यहाँ 5/6 है। ठीक है, और कहाँ है c, ये -1/3 है, और कहाँ है, ये है -1/6 बन जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में था, और बस c का किस्सा भी खत्म हुआ। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, जोड़ना है इनको, 3 और 1 4, 4 से 4 कटा, 1 आ गया, a को ये लिख दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए b, हम एलसीएम अगर इन दोनों का लें तो 1 में से 5 घटेगा, हमारे पास बचेगा -4/8 प्लस, और इन तीनों का लें तो 6 एलसीएम आएगा, 3 दूनी 6 ऊपर 2, 3 दूनी 6 ऊपर 2 और -1। ठीक है, c की पावर, यहाँ एलसीएम 6 ले लो, यहाँ तो 5 ही रहेगा, 3 दूनी 6 होते हैं इसलिए -2 आ जाएगा, यहाँ -1 ही रहेगा, a b की घात। ठीक है, यहाँ देखो 2 और 2 4, 4 में से 1 गया 3, तो इसको मैं लिख दूँ -4/8 प्लस 3/6, और 3/6 को भी 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 में लिख रहा हूँ। और यहाँ c की घात, 5 में से 2 गए 3, और 3 में से भी 1 गया 2, यहाँ 2/6 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब a एलसीएम लीजिए 8, और b की पावर का एलसीएम 8 है, ये -4 एज इट इज, 2 चौक 8 होते हैं इसलिए +4 आ जाएगा, 2 चौक 8 होते हैं इसलिए +4 आ जाएगा। अरे इसमें इतना बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं, 4 कम 4, 4 दूना 8, तो b की घात -1/2 प्लस 1/2, और c की घात 2/6 आ ही रहा है हमारे पास। ये तो गया, इसका किस्सा ख़त्म हुआ, तो हमारे पास बचा क्या, a c की पावर 2/6, ये अपना आंसर बन जाएगा। समझ गए ना? आप चाहते तो यहाँ भी इनको एडजस्ट करके कर सकते थे, हो सकता था कि ये जल्दी सोल्व हो जाता, लेकिन मुझे आपको हर तरीका बताना है इसलिए मैंने इसको दूसरे तरीके से बताया। आप चाहें तो इसको वैसे करके देखिएगा एक बार, इस b को डायरेक्ट ऊपर ले जाइएगा, जोड़ घटा करिएगा, इसको भी ऊपर ले जाइएगा, इनको भी ऊपर ले जाइएगा, और फिर हल करिएगा, जल्दी हल होगा। चलिए लिखिए अभी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मैंने इसको नहीं काटा, ठीक है, तो आप काट दिया करो ना, a c की पावर 1/3 लिख दीजिए, आंसर मैच हो जाएगा। ये लीजिए, चलें आगे बढ़ें। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब a की पावर 1/2 प्लस 3a की पावर 1/4 प्लस 2, और ठीक इसी के जैसा इसके बराबर में दिया है। ठीक है, ठीक इसी के जैसा इसके बराबर में दिया है। तो अगर ऐसा है तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, a की घात 1/2 प्लस 3, a की घात 1/4 प्लस 2, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब 9th में एक सूत्र होता है, उसको लिखता हूं मैं पहले। 9th में आपने पढ़ा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। याद आया बच्चों? हाँ बिल्कुल होता है। चलिए अब हम इसमें ये सूत्र अप्लाई करने वाले हैं, a की घात 2। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, हम लिखेंगे a की घात 1/2 का स्क्वायर, तो a की घात 1/2 का स्क्वायर प्लस 3a की घात 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a की घात 1/2 गुना 3a की घात 1/4, यानी 2 गुना पहला गुना दूसरा, प्लस 2 गुना दूसरा यानी 3a की घात 1/4 गुना तीसरा, प्लस 2 गुना तीसरा गुना पहला। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखें, 2 से 2 गया,
ए बचा, यहाँ 2 से 2 कट के 1/2 आएगा, ठीक है। या मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, देखो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, इसको मैं लिख दूँ 2/4, ये 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 बचेगा। यहाँ बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। फिर प्लस 2 तो एज इट इज जाएगा, नहीं 2 तिया 6 हो जाएंगे भैया, 6, और a की घात 1/2 और प्लस 1/4 प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 a की घात 1/4, 2 दूनी 4, a की घात 1/2, ठीक है। अब थोड़ा सा और हल करते हैं, a प्लस 9a की पावर 1/2 प्लस 4 प्लस 6, यहाँ 4 एलसीएम है, 2 दूनी 4, 2 और 1 3, 3/4 आ जाएगा, 6a की पावर 3/4, ठीक है। प्लस 12a की पावर 1/4 प्लस 4a की पावर 1/2। अच्छा यहाँ देखो, ये पद और ये पद, ये पद और ये पद समान है, ठीक है, तो हम इनको जोड़ देंगे, 9 और 4 13, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 13 a की घात 1/2। फिर हम देख रहे हैं, अच्छा ये समान नहीं है भाई, ठीक है, इसको हम 6 a की घात 3/4 ही लिखेंगे और 12 a की घात 1/4 ही लिखेंगे और प्लस 4 यहीं रोक देंगे और लिख देंगे आंसर। समझ गए? चलिए लिखिए फिर। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का सल्यूशन। x की घात 2/3 माइनस 7 x की घात 1/3 प्लस 12 गुणा करा रहे हैं x की घात 1/3 माइनस 3 से। तो देखो बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, इन दोनों ही पदों की हमें गुणा करानी है आपस में। तो इस ब्रैकेट को पहले पद के साथ, दूसरे पद के साथ, तीसरे पद के साथ एज इट इज लिखते जाइए। x की घात 2/3 के साथ x की घात 1/3 माइनस 3 लिखा, माइनस 7 x की घात 1/3 लिखा, उसके बाद फिर ये ब्रैकेट लिखा जिससे गुणा करानी है, फिर प्लस 12 लिखा, फिर ब्रैकेट लिखा जिसके साथ गुणा करानी है। समझ गए? इस ब्रैकेट को इन तीनों के साथ अलग अलग से हमने लिख दिया। चलिए अब इसकी गुणा अंदर करा दीजिए। x की घात 2/3 और आधार समान है इसलिए घातें जुड़ेंगी, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, माइनस 7 x की घात 1/3 और गुणा है इसलिए घातें जुड़ेंगी, प्लस 7 तिया 21 x की घात 1/3 प्लस यहाँ 12 x की घात 1/3 हो जाएगा और 12 तिया 36 हो जाएंगे। ऑल राइट। चलिए यहाँ 3 तो एलसीएम है, 2 और 1 3, 3/3 बन गया, 3x की घात 2/3 माइनस 7x की घात 3 एलसीएम है, ऊपर 1 और 1 2 बन गया, प्लस ये दोनों पद समान है क्योंकि यहाँ भी 1/3 पावर है, यहाँ भी 1/3 पावर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम। मैं आपकी मेमोरी के लिए, कल आप भूल ना जाओ, इसके लिए मैं इसको 21 प्लस 12 इंटू एक्स की घात 1/3 लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो x की घात 1 आ गया जिसको हम 1 ही लिखेंगे। यहाँ पर भी देखिए आप, ये x की घात 2/3 को कॉमन ले लीजिए क्योंकि समान पद है ना, दोनों जुड़ेंगे, दोनों माइनस माइनस है, तो यहाँ मैं लिख दूँ -3 प्लस 7x की घात 2/3 प्लस 21 प्लस 12 x की घात 1/3 माइनस 36। अब इनको जोड़कर लिख दो, x ये 10 हो जाएगा, माइनस 10 x की घात 2/3 प्लस ये 3 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 x की घात 1/3 माइनस 36, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। मैच करना चाहोगे? चलिए मैच करते हैं।
भाई बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर मैच नहीं हो पाया। वाकई आंसर मैच नहीं है। आंसर दे रखा है x की पावर 1/3 -4 और हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सही है। हमने कुछ गलत इसमें नहीं किया है, प्लस माइनस की भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब यहीं पे कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। फिलहाल आप इसको ऐसा ही लिखिए जैसा मैंने आपको कराया है। इसको सोल्व करेंगे दोबारा से, मैं खुद करूँगा। अगर कुछ इसमें करेक्शन हुआ तो मैं करा दूंगा, नहीं तो ये एज इट इज़ बिल्कुल सही कर रखा है हमने। ओके, और आज की क्लास में इतना ही। बाकी सब पोर्शन हम इस प्रश्नावली का अगली कक्षा में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।